नमस्ते बच्चों। बच्चों, ये पृथ्वी का मानचित्र है। मानचित्र एक चौकोर और सपाट कागज पर बनाया जाता है। वैसे वास्तव में हमारी पृथ्वी एक मानचित्र की तरह चौकोर और सपाट नहीं है। हमारी पृथ्वी एक गेंद की जैसी गोल है। यदि हम पृथ्वी के वास्तविक रूप को देखना चाहते हैं तो एक बार हमें ग्लोब को देखना चाहिए। तो आओ बच्चों, एक बार हम ग्लोब को देखते हैं। बच्चों, ये ग्लोब है जो कि पृथ्वी को इसके वास्तविक रूप में दर्शाता है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि पृथ्वी एक गेंद की जैसी गोल है। पृथ्वी के सबसे उत्तर के बिंदु को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और पृथ्वी के सबसे दक्षिण के बिंदु को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। दिशाओं के बारे में बच्चों एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे सबसे ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है, नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है, हमारे उल्टे हाथ की ओर पश्चिम दिशा होती है और हमारे सीधे हाथ की ओर पूर्व दिशा होती है। तो बच्चों, पृथ्वी के सबसे ऊपर के बिंदु यानी सबसे उत्तर के बिंदु को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और पृथ्वी के सबसे नीचे के बिंदु यानी सबसे दक्षिण के बिंदु को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। बच्चों, हमारी पृथ्वी का लगभग 70% भाग महासागरों से घिरा हुआ है और 30% भाग पर महाद्वीप है। महाद्वीप भूमि के उस बड़े टुकड़े को बोलते हैं जो कि चारों ओर से महासागरों से घिरा हुआ होता है। जैसे हम ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को देखते हैं, ये भूमि का एक बड़ा टुकड़ा है जो कि चारों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। तो भूमि का वह बड़ा टुकड़ा जो कि चारों ओर से महासागरों से घिरा हुआ होता है वह महाद्वीप कहलाता है। इसके अलावा भूमि के छोटे टुकड़े भी होते हैं जो कि चारों ओर से सागर से या महासागर से घिरे हुए होते हैं। जैसे आप ये भूमि के छोटे टुकड़े को देख सकते हैं, ये चारों ओर से सागर से घिरा हुआ है। तो भूमि के वह छोटे टुकड़े जो कि चारों ओर से सागर से या महासागर से घिरे हुए होते हैं वह द्वीप कहलाते हैं। और द्वीप पर जो देश होता है उसे द्वीप देश कहते हैं। द्वीप देश उसी महाद्वीप का हिस्सा होता है जिसके ये पास में होते हैं। जैसे ये क्यूबा द्वीप देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। तो बच्चे, भूमि के बड़े टुकड़े जो कि चारों ओर से महासागरों से घिरे हुए होते हैं वह महाद्वीप कहलाते हैं और भूमि के छोटे टुकड़े जो कि चारों ओर से सागर से या महासागर से घिरे हुए होते हैं वह द्वीप कहलाते हैं। और महासागर जल के वे विशाल भंडार होते हैं जिन्होंने महाद्वीपों को चारों ओर से घेर रखा है। जैसे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को चारों ओर से जल के विशाल भंडारों ने घेर रखा है। तो जल के वे विशाल भंडार जिन्होंने महाद्वीपों को चारों ओर से घेर रखा है वह महासागर कहलाते हैं। बच्चों, महाद्वीप को इंग्लिश में कॉन्टिनेंट बोलते हैं, द्वीप को इंग्लिश में आइलैंड बोलते हैं, महासागर को इंग्लिश में ओशियन बोलते हैं और देश को इंग्लिश में कंट्री बोलते हैं। हमारी पृथ्वी पर कुल मिलाकर 7 महाद्वीप हैं और इन 7 महाद्वीपों में जो देश हैं इन सबको मिलाकर पृथ्वी पर कुल 195 देश हैं और हमारी पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। बच्चों, आज हम महाद्वीपों और महासागरों के बारे में ही जानेंगे। सबसे पहले बच्चों, हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में जानेंगे। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के सबसे निकटतम महाद्वीप है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप ये एशिया महाद्वीप है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप आता है और तीसरे नंबर पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका के पश्चात चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आता है और 5वें नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप है। 6ठे नंबर पर यूरोप महाद्वीप आता है और पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 7वें नंबर पर आता है। तो बच्चों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप यानी कि ग्रीनलैंड द्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर पड़ता है। ये ग्रीनलैंड द्वीप वैसे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, परंतु इस पर शासन यूरोप के एक देश डेनमार्क की सरकार का चलता है। या आप नीचे छोटा सा डेनमार्क लिखा हुआ देख सकते हैं। यदि आप डेनमार्क देश को देखना चाहते हैं तो आप ये यूरोप में देख सकते हैं। बच्चों, ये यूरोप महाद्वीप है। इसमें जर्मनी देश के ऊपर ये डेनमार्क देश है। बच्चों, इस डेनमार्क देश की सरकार का शासन ग्रीनलैंड द्वीप पर चलता है। तो बच्चों, पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। और बच्चों, पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा देश भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। ये जो पिंक रंग से आप देख रहे हैं ये पूरा कनाडा देश है। ये पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा देश के नीचे अमेरिका देश है जो कि पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा के पश्चिम में ये अलास्का राज्य है, अमेरिका देश का ही सबसे बड़ा राज्य है। तो अमेरिका देश पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अमेरिका के नीचे ये मैक्सिको देश आता है। मैक्सिको देश के नीचे भी छोटे छोटे और देश हैं। तो बच्चों, अमेरिका महाद्वीप की मुख्य भूमि के अलावा इसके आसपास छोटे छोटे द्वीप देश भी हैं। जैसे ये क्यूबा एक द्वीप देश है और यहाँ पे एक द्वीप समूह देश है यानी कि द्वीपों का एक समूह है। तो इस देश का नाम बच्चों वेस्ट इंडीज है और इसके अलावा भी कुछ और छोटे छोटे द्वीप देश हैं यहाँ पर। ये सभी द्वीप देश जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। तो बच्चों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल मिलाकर 23 देश हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से हम थोड़ा सा दक्षिण दिशा की ओर आए तो हम पृथ्वी के चौथे सबसे बड़े महाद्वीप में पहुंच जाते हैं जिसका नाम दक्षिणी अमेरिका है। बच्चों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राजील देश है
और ये पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा देश है। पृथ्वी का पहला सबसे बड़ा देश एशिया महाद्वीप में ये रूस है। दूसरे और तीसरे नंबर पे कनाडा और अमेरिका देश हैं जो कि हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पढ़े हैं। चौथे नंबर पर ये चाइना देश आता है जो कि एशिया में है। और 5वें नंबर पर ये दक्षिण अमेरिका में ब्राजील देश आता है। और बच्चों 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये ऑस्ट्रेलिया देश है। और पृथ्वी का 7वां सबसे बड़ा देश हमारा देश भारत है। तो बच्चों पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा देश यानी कि ब्राजील देश दक्षिणी अमेरिका में आता है। और ये ब्राजील देश दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। पृथ्वी की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला यानी कि एंडीज पर्वत श्रृंखला भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आती है जो कि इसके लगभग पूरे पश्चिमी तट पर फैली हुई है। और पृथ्वी की दूसरी सबसे बड़ी नदी यानी कि अमेजन नदी भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बहती है जो कि इसके पेरू देश से निकलती है और ब्राजील से होती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। दक्षिणी अमेरिका के मुख्य देशों पर नजर डालें तो आप यहाँ पे उत्तर में देख सकते हैं ये कोलंबिया देश है, ये वेनेजुएला देश है, ये गुयाना, इक्वाडोर, पेरू, ये ब्राजील, बोलिविया, ये चिली देश भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आता है, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे। तो बच्चों दक्षिणी अमेरिका में कुल मिलाकर 12 देश हैं। बच्चों उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के हम थोड़ा सा पूर्व दिशा की ओर जाएंगे तो हम पृथ्वी के दूसरे सबसे बड़े महासागर में पहुंच जाएंगे जिसका नाम अटलांटिक महासागर है। बच्चों ये पृथ्वी का सबसे ज्यादा व्यस्त महासागर है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जहाज चलते हैं जो कि यूरोप महाद्वीप से और अफ्रीका महाद्वीप से सामान को उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों में ले जाते हैं और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों से ये सामान को यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप में ले जाते हैं। तो बच्चों पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा महासागर ये अटलांटिक महासागर है और ये पृथ्वी का सबसे ज्यादा व्यस्त महासागर है। अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग को उत्तर अटलांटिक महासागर बोलते हैं और दक्षिण भाग को दक्षिणी अटलांटिक महासागर बोलते हैं। बच्चों उत्तरी अटलांटिक महासागर से हम थोड़ा सा पूर्व दिशा की ओर जाएंगे तो हम पृथ्वी के 6ठे सबसे बड़े महाद्वीप पर पहुंच जाएंगे जिसका नाम यूरोप है। यूरोप के मुख्य देशों पर नजर डालें तो हम यहाँ ये देख सकते हैं बच्चों ये इंग्लैंड देश है, ये आयरलैंड देश है, ये पुर्तगाल देश है, ये स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, रोमानिया, जहाँ पे ये इटली है, यहाँ ऊपर ये नॉर्वे देश है, स्वीडन देश है, फिनलैंड देश है। बच्चों पृथ्वी के सबसे बड़े देश यानी कि रूस देश का भी कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में आता है। बच्चों यूरोप महाद्वीप में कुल मिलाकर 44 देश हैं। बच्चों यूरोप महाद्वीप से हम थोड़ा सा दक्षिण दिशा की ओर जाएं या यूं कह लो कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर से हम थोड़ा सा पूर्व दिशा की ओर जाएं तो हम पृथ्वी के दूसरे सबसे बड़े महाद्वीप में पहुंच जाते हैं जिसका नाम अफ्रीका है। बच्चों पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान यानी कि सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में ही पड़ता है। ये अफ्रीका महाद्वीप के लगभग पूरे उत्तरी भाग में फैला हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप के ये जो उत्तर के देश हैं यानी कि मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, पश्चिमी सहारा, मोरितानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान। बच्चों अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर के इन सभी देशों में सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है यानी कि पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। पृथ्वी की सबसे बड़ी नदी नील नदी भी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। बच्चों अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी देशों पर नजर डालें तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं सबसे दक्षिण में दक्षिणी अफ्रीका देश है और दक्षिण अफ्रीका से ऊपर नामीबिया देश है, ये बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, तंजानिया, केन्या, सोमालिया, इथोपिया। बच्चों अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य भूमि के अलावा इसके आसपास द्वीप देश भी हैं जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं ये मेडागास्कर एक द्वीप देश है और ये द्वीप देश भी अफ्रीका महाद्वीप का ही हिस्सा है। कुछ अफ्रीका महाद्वीप में कुल मिलाकर 54 देश हैं। सभी 7 महाद्वीपों में सबसे ज्यादा देश अफ्रीका महाद्वीप में ही हैं। अफ्रीका महाद्वीप से हम थोड़ा सा उत्तर पूर्व की ओर जाएं या यूं कह लो कि यूरोप महाद्वीप से हम थोड़ा सा पूर्व दिशा की ओर जाएं तो हम पृथ्वी के सबसे बड़े महाद्वीप पर पहुंच जाते हैं जिसका नाम एशिया है। पृथ्वी का सबसे बड़ा देश रूस एशिया महाद्वीप में ही है जो कि एशिया महाद्वीप के उत्तर भाग में है। पृथ्वी का चौथा सबसे बड़ा देश चीन भी एशिया महाद्वीप में है और पृथ्वी का 7वां सबसे बड़ा देश यानी कि हमारा देश भारत भी एशिया महाद्वीप में ही है। एशिया महाद्वीप के और देशों पर नजर डालें तो बच्चों ये आप रूस देश के नीचे आप देख सकते हैं ये कजाकिस्तान है, ये मंगोलिया है, कजाकिस्तान के नीचे ये उज्बेकिस्तान है, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, ईरान के पूर्व में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के उत्तर पूर्व में ये नेपाल है, भारत के पूर्व में ये म्यांमार है, थाईलैंड, ये मलेशिया एक द्वीप देश है, यहाँ पर इंडोनेशिया ये भी एक द्वीप देश है। इंडोनेशिया देश का ज्यादातर भाग एशिया महाद्वीप में है और कुछ भाग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी पड़ता है। एशिया महाद्वीप की मुख्य भूमि के पूर्व में ये
एक द्वीप देश है जिसका नाम जापान है, यह भी एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। तो बच्चों एशिया महाद्वीप में कुल मिलाकर 48 देश हैं। एशिया महाद्वीप से हम थोड़ा सा दक्षिण दिशा की ओर जाएं तो पृथ्वी के तीसरे सबसे बड़े महासागर में पहुंच जाते हैं जिसका नाम हिंद महासागर है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर यहाँ पर प्रशांत महासागर है। पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा महासागर हमने अभी यहाँ पर अटलांटिक महासागर पढ़ा था, और पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा महासागर ये हिंद महासागर है। ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। इसका नाम हमारे देश हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर है। तो बच्चों ये हिंद महासागर पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण में पड़ता है। हिंद महासागर से हम थोड़ा सा पूर्व दिशा की ओर जाएं, या जो कह लो कि एशिया महाद्वीप से हम थोड़ा सा दक्षिण पूर्व की ओर आएं, तो हम पृथ्वी के सबसे छोटे महाद्वीप पर पहुंच जाते हैं जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य भूमि पर सिर्फ एक ही देश है जो कि ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये ऑस्ट्रेलिया देश पृथ्वी का छठा सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया देश के अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के 2 और देश इस द्वीप पर पड़ते हैं। इस द्वीप का नाम न्यू गुनिया द्वीप है। और बच्चों ये न्यू गुनिया द्वीप पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। पृथ्वी का पहला सबसे बड़ा द्वीप हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर पढ़ा था जो कि ग्रीनलैंड है, और पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप ये न्यू गुनिया द्वीप है जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर पड़ता है। न्यू गुनिया द्वीप पर 2 देश हैं। एक तो ये इरेंजा के नाम से दिखाया गया है, ये इंडोनेशिया देश का कुछ भाग है। इंडोनेशिया देश का ज्यादातर भाग एशिया महाद्वीप में पड़ता है और कुछ भाग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है जो कि ये है। तो बच्चों न्यू गुनिया द्वीप का एक देश तो ये इंडोनेशिया देश हो गया और दूसरा ये पपुआ न्यू गुनिया देश है। तो बच्चों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल मिलाकर 3 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और पपुआ न्यू गुनिया। ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा दक्षिण पूर्व में यहाँ पर एक द्वीप देश है जिसका नाम न्यूजीलैंड है। कुछ किताबों में बच्चों मैंने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया देश और न्यूजीलैंड देश को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के 2 देश बताया जाता है, किंतु बच्चों वास्तव में ऑस्ट्रेलिया देश और न्यूजीलैंड देश ओशिनिया क्षेत्र के ऑस्ट्रेलेशिया उपक्षेत्र के 2 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप देश हैं। इन सभी द्वीप देशों को और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के 3 देशों को मिलाकर ये जो पूरा क्षेत्र बनता है इसे ओशिनिया क्षेत्र बोलते हैं। ये ओशिनिया क्षेत्र 4 उपक्षेत्रों में बटा हुआ है, जिसमें से एक उपक्षेत्र ये ऑस्ट्रेलेशिया उपक्षेत्र है जिसके कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2 देश हैं। ओशिनिया क्षेत्र के 4 उपक्षेत्रों पर हम नजर डालें तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं ओशिनिया क्षेत्र में सबसे ऊपर ये माइक्रोनेशिया उपक्षेत्र आता है। माइक्रोनेशिया उपक्षेत्र के नीचे ये मेलानेशिया उपक्षेत्र है। मेलानेशिया उपक्षेत्र के नीचे यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलेशिया उपक्षेत्र है। इन तीनों उपक्षेत्रों यानी कि माइक्रोनेशिया उपक्षेत्र, मेलानेशिया उपक्षेत्र और ऑस्ट्रेलेशिया उपक्षेत्र के पूर्व में एक और उपक्षेत्र पड़ता है जिसका नाम पोलिनेशिया है। ये पोलिनेशिया उपक्षेत्र में मानचित्र में दूसरी ओर दिखाई देता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों ये पोलिनेशिया उपक्षेत्र है जो कि ओशिनिया क्षेत्र का उपक्षेत्र है। ये पोलिनेशिया उपक्षेत्र में मानचित्र में दूसरी ओर दिखाई देता है। इसका यह मतलब नहीं है कि ओशिनिया क्षेत्र 2 भागों में बटा हुआ है। वास्तव में हमारी पृथ्वी गोल है, यानी कि इस मानचित्र को हम गोल करके पीछे से मिलाएंगे तो हमें ओशिनिया क्षेत्र एक ही दिखाई देगा। बच्चों ओशिनिया क्षेत्र के 4 उपक्षेत्रों के देशों पर नजर डालें तो बच्चों ये सबसे ऊपर आप देख सकते हैं माइक्रोनेशिया उपक्षेत्र है। इस माइक्रोनेशिया उपक्षेत्र में 5 देश हैं। ये प्लाऊ द्वीप समूह, माइक्रोनेशिया संघ राज्य, मार्शल द्वीप समूह, ये नोरू और ये किरिबाती। माइक्रोनेशिया उपक्षेत्र के दक्षिण में ये मेलानेशिया उपक्षेत्र पड़ता है जिसमें 4 देश हैं। एक ये पपुआ न्यू गुनिया देश, सोलोमन द्वीप समूह, वनुआतु और फिजी। मेलानेशिया उपक्षेत्र के नीचे ये ऑस्ट्रेलेशिया उपक्षेत्र है जिसमें 2 देश आते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और इन तीनों उपक्षेत्रों यानी कि माइक्रोनेशिया उपक्षेत्र, मेलानेशिया उपक्षेत्र और ऑस्ट्रेलेशिया उपक्षेत्र के पूर्व में जो उपक्षेत्र पड़ता है पोलिनेशिया उपक्षेत्र जो कि मानचित्र में दूसरी ओर पड़ता है, ये पोलिनेशिया उपक्षेत्र है। बच्चों यहाँ पर यूरोप महाद्वीप को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया हुआ है जिससे कि ये पोलिनेशिया उपक्षेत्र थोड़ा सा छुप गया है। तो ये बच्चों इस पोलिनेशिया उपक्षेत्र को हम इस चित्र में देखते हैं। तो बच्चों ये आप पोलिनेशिया उपक्षेत्र देख सकते हैं जो कि माइक्रोनेशिया उपक्षेत्र और मेलानेशिया उपक्षेत्र और ऑस्ट्रेलेशिया उपक्षेत्र के पूर्व में पड़ता है। ये पोलिनेशिया उपक्षेत्र एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है जिसके एक कोने पर हवाई द्वीप समूह है जो कि अमेरिका देश के अधिकार क्षेत्र में आता है, और इसके दूसरे कोने पर ईस्टर द्वीप समूह है जो कि चिली देश के अधिकार क्षेत्र में आता है। चिली देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। और इस पोलिनेशिया उपक्षेत्र के तीसरे कोने पर न्यूजीलैंड देश आता है। तो न्यूजीलैंड देश ऑस्ट्रेलेशिया उपक्षेत्र का भी हिस्सा है और पोलिनेशिया उपक्षेत्र का भी हिस्सा है। तो पोलिनेशिया उपक्षेत्र में कुल 4 स्वतंत्र देश हैं। एक तो ये न्यूजीलैंड देश है, एक ये तुवालू देश है, एक ये समोआ देश है और एक ये टोंगा देश है। तो बच्चे पोलिनेशिया उपक्षेत्र में कुल 4 देश हैं।
ओशिनिया क्षेत्र के इन चारों क्षेत्रों में कुल मिलाकर 14 देश हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल 3 देश हैं और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इन 3 देशों को मिलाकर ओशिनिया क्षेत्र में कुल मिलाकर 14 देश हैं। एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के हम थोड़ा सा पूर्व दिशा की ओर जाएं, या यूं कह लो कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के हम थोड़ा सा पश्चिम दिशा की ओर जाएं तो हम पृथ्वी के सबसे बड़े महासागर में पहुंच जाते हैं, जिसका नाम प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर हमें पृथ्वी के मानचित्र में 2 जगह दिखाई देता है। और बच्चों, हमारी पृथ्वी गोल है, यानी कि इस मानचित्र को हम गोल करके पीछे से मिलाएंगे तो ये दोनों भाग मिल जाएंगे, तब हमें प्रशांत महासागर एक ही दिखाई देगा। तो बच्चों, प्रशांत महासागर एक ही है और ये प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। इसके उत्तर के भाग को उत्तर प्रशांत महासागर बोलते हैं और दक्षिण के भाग को दक्षिण प्रशांत महासागर बोलते हैं। ये प्रशांत महासागर कितना बड़ा महासागर है, इस बात को समझने के लिए हमें एक बार इसे ग्लोब पर देखना चाहिए। तो अब बच्चों, एक बार ये प्रशांत महासागर को ग्लोब पर देखते हैं। देखो बच्चों, ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इन दोनों महाद्वीपों के हम थोड़ा सा पूर्व में जाएंगे तो हम प्रशांत महासागर में पहुंच जाएंगे। इसमें आप ये देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर ने पृथ्वी का लगभग आधा भाग घेर रखा है। तो बच्चों, प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है और ये एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में पड़ता है और उत्तर अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में पड़ता है। अब तक जो 3 महासागर हमने पढ़े हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर और पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर। इन तीनों महासागरों के दक्षिणी भागों को मिलाने से एक महासागर बनता है, जिसे दक्षिणी महासागर बोलते हैं। ये दक्षिणी महासागर पृथ्वी का चौथा सबसे बड़ा महासागर है। दक्षिणी महासागर से हम थोड़ा सा और दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे तो हम पृथ्वी के 5वें सबसे बड़े महाद्वीप पर पहुंच जाएंगे, जिसका नाम अंटार्कटिका है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप है। इस पर कोई भी देश नहीं है, इस पर लोग नहीं रहते हैं, इस पर केवल वही जीव जंतु रहते हैं जो कि अत्यधिक ठंडे वातावरण में रहने के अनुकूल होते हैं। यह अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के सबसे निकटतम महाद्वीप है। ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के उत्तर भागों को मिलाने से भी एक महासागर बनता है, जिसका नाम आर्कटिक महासागर है। यह आर्कटिक महासागर पृथ्वी का सबसे छोटा महासागर है। इसे उत्तर ध्रुव महासागर भी बोलते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के उत्तर ध्रुव के पास में है। तो बच्चों, हमने पृथ्वी के सभी महाद्वीपों और महासागरों के बारे में जान लिया है। आइए अब एक बार संक्षेप में इनके रिवीजन भी कर लेते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप ये एशिया महाद्वीप है। इस पर कुल 48 देश हैं। पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप ये अफ्रीका महाद्वीप है। इस पर कुल 54 देश हैं। तीसरे नंबर पर उत्तर अमेरिका महाद्वीप आता है। इस पर 23 देश हैं। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। इस पर कुल 12 देश हैं। 5वें नंबर पर अंटार्कटिका महाद्वीप आता है। इस पर कोई भी देश नहीं है। पृथ्वी का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप ये यूरोप महाद्वीप है। इस पर कुल 44 देश आते हैं। और पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इस पर कुल 3 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इन 3 देशों को मिलाकर इस पूरे ओशिनिया क्षेत्र में कुल 14 देश हैं। और बच्चों, इन सभी महाद्वीपों के देशों को मिलाकर पृथ्वी पर कुल 195 देश हैं। महासागरों की बात करें तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर ये प्रशांत महासागर है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर ये अटलांटिक महासागर है। पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा महासागर ये हिंद महासागर है। चौथे नंबर पर दक्षिणी महासागर आता है और पृथ्वी का सबसे छोटा महासागर ये आर्कटिक महासागर है। मानचित्र पर महाद्वीपों और महासागरों का अध्ययन करने के पश्चात हमें एक बार ये महाद्वीपों और महासागरों को ग्लोब पर भी देखना चाहिए, क्योंकि ग्लोब ही हमारे पृथ्वी के वास्तविक रूप को दर्शाता है। तो आइए बच्चों, एक बार हम महाद्वीपों और महासागरों को ग्लोब पर भी देख लेते हैं। बच्चों, यहाँ उत्तर दिशा में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को देख सकते हैं और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण दिशा में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इनके पूर्व दिशा में अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर के और पूर्व दिशा की ओर जाएं तो हमें ये ऊपर की ओर यूरोप महाद्वीप दिखता है और नीचे की ओर अफ्रीका महाद्वीप दिखता है। और इनके हम और पूर्व दिशा की ओर जाएं तो हम एशिया महाद्वीप में पहुंच जाते हैं। एशिया महाद्वीप के नीचे ये हिंद महासागर है दक्षिण में। और बच्चों, एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के और थोड़ा पूर्व दिशा में जाएंगे तो हम पृथ्वी के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर में पहुंच जाते हैं। और प्रशांत महासागर से हम और थोड़ा पूर्व दिशा की ओर जाएंगे तो हम वापस उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पहुंच जाते हैं। तो बच्चों, ये प्रशांत महासागर एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बीच में पड़ता है, यानी कि प्रशांत महासागर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों की पूर्व दिशा में पड़ता है और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों के पश्चिम दिशा में पड़ता है। और बच्चों, ये प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के हम थोड़ा सा दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे तो हम दक्षिणी महासागर में पहुंच जाएंगे
और दक्षिणी महासागर से हम थोड़ा सा और दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे, यानी कि पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव की ओर जाएंगे, तो हम पृथ्वी के सबसे ठंडे महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंच जाएंगे। और बच्चों, पृथ्वी के सबसे उत्तर ध्रुव के पास में जो महासागर है ये आर्कटिक महासागर है। यहाँ पे तो हमने ग्लोब पर भी सभी महाद्वीपों और महासागरों को देख लिया है। जाते जाते बच्चों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। अभी मैं इस ग्लोब को घुमाऊंगा और जब ये ग्लोब रुकेगा तो जो महाद्वीप हमारे सामने आएगा उस महाद्वीप के बारे में आपको ये बताना होगा कि उस महाद्वीप में कुल कितने देश हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े से छोटे के क्रम में उस महाद्वीप का कौन सा स्थान है। तो बच्चों मैं ग्लोब को घुमाता हूँ। तो बच्चों हमारे सामने आया है अफ्रीका महाद्वीप। इस महाद्वीप के बारे में आपको बताना है कि इस महाद्वीप में कुल कितने देश हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े से छोटे के क्रम में इसका कौन सा स्थान आता है। बच्चों, अगर इस विषय को लेकर आपके मन में और भी कोई प्रश्न है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे उपयोगी वीडियो पाते रहने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एक और उपयोगी वीडियो के साथ मैं आपसे जल्दी ही फिर मिलूंगा।